अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाहिद और आज हमारे अकलौते चैनल की पहली सालगिरह है। ठीक एक साल पहले मैंने सबसे पहली वीडियो जो चैनल पर डाली थी वो सेंसीविलिया या स्नेक प्लांट के बारे में थी और सालगिरह के इस मौके पर दोबारा इस पौधे को इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारे चैनल की बहुत सारी खसूसियात इस पौधे से मिलती जुलती। नंबर 1, स्लो ग्रोथ वाला पौधा है जैसे कि हमारा चैनल। नंबर 2, बहुत सब्र तहम्मुल वाला पौधा है। आपसे खाद तो क्या, पानी का तकाजा भी नहीं करता जैसे हमारा चैनल। सब्सक्राइबर्स तो क्या, लाइक्स भी नहीं मांगता। नंबर 3, माहौल दोस्त एटमॉस्फेयर फ्रेंडली पौधा है जैसे कि हमारा पॉइंट एंड प्लांट्स। ये हैं वो वाले स्नेक प्लांट्स जो आपने पहली दफ़ा देखे थे और बहुत पसंद किए थे। तो देखें अब ये कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इनके पत्ते बहुत लंबे हो चुके हैं, इनकी तादाद में इजाफा हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एक साल में मैं इनसे कितने नए पौधे बना चुकी हूँ, छोटे छोटे कितने स्नेक गार्डन्स तैयार कर चुकी हूँ और साथ ही मैं इनकी कुछ ऐसी हैरत अंगेज खूबियाँ बताऊँगी कि आप ये प्लांट अपने कमरे में लाकर ज़रूर रख लेंगे। ये पौधा कितने ही साल जिंदा रहता है, एक अच्छे दोस्त की तरह से साथ निभाता है और इसको ना ये बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करता। जैसे मेरा चैनल ग्रो नहीं ना कर रहा बहुत तेज़ी से, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, तो ना इससे बढ़ने की जल्दी है ना मेरे चैनल को बढ़ने की जल्दी है। यानी ओल्ड इज गोल्ड की तरह साल हर साल साथ देता है जैसे इस चैनल पर मेरे पुराने व्यूअर्स। इस प्लांट को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये सख्त जान होता है। आराम से ये पौधा हर जगह चल जाता है, गर्मी सर्दी हर एटमॉस्फेयर बर्दाश्त कर लेता है। इसीलिए इस पौधे के बहुत सारे मकामी नाम हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे इकसाम हैं। अब मेरे पास तो देखें ये 2 ही हैं, एक ये जो जिसके येलो बॉर्डर्स हैं और एक वो है कि जिसके बॉर्डर नहीं हैं और वैसे उसके पत्ते ज़्यादा लंबे होते हैं और डार्क ग्रीन कलर होता है उसका। तीसरी इस पौधे की खास अहम बात यह है कि ग्राउंड कवरिंग के लिए या लैंडस्केपिंग के लिए ये पौधा बहुत अच्छा है। यानी कोई आपके पास ऊंची नीची जगह है, आप सोचते हैं मैं इसको क्या तैयार करूं, क्या हमवार करके इसकी क्यारियां बनाऊं, तो आप इसको वहां पे लगा दें तो बहुत ही अच्छा ये लैंडस्केप पेश है। जैसे देखें ये मेरे घर का ऐसा कोना है कि जब मुझे किसी पौधे की समझ नहीं आती कि कहाँ रखूं तो मैं यहाँ रख देती हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी इस खूबसूरत पौधे की ये है कि अगर आप इसे खाद दे दें किसी किस्म की फर्टिलाइजर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये हर किस्म की कमज़ोर से कमज़ोर मिट्टी में भी चल जाता है। बस पानी ज़्यादा ना दें, एक दफ़ा ये जड़ें पकड़ ले फिर ये चल जाएगा। अब मैं आपको 2 ऐसी क्यारियाँ दिखाना चाहती हूँ घर में कि वो छाँव में थी, मिट्टी भी अच्छी नहीं थी, कोई चीज़ वहाँ पे नहीं चलती। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इन पौधों को रूट डिवीजन से अलग करके तो ये पौधे लगा दिए और माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत चल गए हैं यहाँ पे। इसी तरह से ये दूसरी क्यारी अब आपके सामने है, इस क्यारी में भी मैंने रिसेंटली ये पौधे लगाए हैं और इंशाल्लाह ये चल जाएंगे क्योंकि इन क्यारियों में ना तो कोई सब्जी होती है ना यहाँ पे कोई फूलदार पौधे लगाए जा सकते हैं, तो बस आ जाके स्नेक प्लांट ही बचता है जो इन क्यारियों में मैं लगा सकती थी। फिर अब आप देखें कि मैंने ये गार्डन में उन जगहों पे लगाया है जहाँ पे घास नहीं हो रही थी, क्योंकि जब दरख्त ऊपर हों तो नीचे वाली ज़मीन पे घास नहीं होती। तो देखें शेड में भी ये पौधे बहुत अच्छे चल जाते हैं। किनारों पे जहाँ जिस जगह पे घास नहीं थी मैंने ये यहाँ पे स्नेक प्लांट्स लगा दिए हैं। अब आ जाते हैं 5वीं और अहम तरीन इसकी प्रॉपर्टी की तरफ कि आखिर इस पौधे को अपने घर में रखना और ख़ास तौर पे अपने बेडरूम में रखना क्यों ज़रूरी है। तो उसकी वजह ये है कि इस पौधे को माहिर माहौलियात की तरफ से बेहतरीन एयर प्योरीफायर का अवार्ड दिया जा चुका है। वो इस तरह से कि ये आपके इर्द गिर्द मौजूद जहरीली गैसों को जज़्ब करता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है ना मजे की बात। खास तौर पर देखें कि इस वक्त हमारा खूबसूरत शहर लाहौर जो है किस कदर पोल्यूशन का, स्मोक का शिकार है।
तो अगर हम इस पौधे को वसी पैमाने पर लगाएं, खासतौर पे अपने घरों में इनफरादी तौर पर लगाएं, इसको स्कूलों में रखें, दफ्तरों में हम इसको रखना शुरू कर दें, तो किसी न किसी हद तक पोल्यूशन का मुकाबला किया जा सकता है। इंडोर ये पौधा जब भी लगाया जाता है तो बहुत ही हसीन लगता है। किसी भी आप खाली बर्तन में लगा दें। मेरे पास तो ये छोटी छोटी हांडियां जो बची होती हैं मैं इनमें लगा देती हूँ, और साल हर साल ये पौधा जो है बढ़ता रहता है और खूबसूरत लगता है। ये छोटी हांडियां ने 2 साल पहले पौधा लगाया था। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था। अब यह है कि इसका पत्ता बहुत लंबा हो चुका है और बाकी पौधा तकरीबन उसी हालत में है। बाजार से बहुत महंगे फ्लावर्स खरीदने की बजाय जो हम अक्सर आर्टिफिशियल 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का खरीद के ले आते हैं पौधा भी, तो उससे बेहतर है कि हम स्नेक प्लांट जो है अपने छोटे मोटे बर्तनों में स्नेक प्लांट को लगाएं। इसकी खूबसूरती और हेल्थ बेनिफिट्स दोनों एंजॉय करें। अब आप देखें इस पौधे को कि ये ज़मीन के अंदर पौधा हॉरिजेंटली बढ़ता है, साथ साथ छोटे छोटे और पौधे निकलते रहते हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको इस पौधे की केयर टिप्स और इसकी प्रोपगेशन के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो मैं अपनी पहली वीडियो में ये तमाम बातें बता चुकी हूँ, उसका लिंक भी यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये है कि ये पौधा प्रोपगेट करने के लिए ये पौधा अपनी रूट डिवीजन से बढ़ता है, यानी जब पौधा मैच्योर हो जाए तो आप इसको खोल लें, इसकी जड़ों को, और अलग अलग से इसके पौधे सेपरेट करके लगा दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि साथ साथ छोटे छोटे इसके ना पब्स निकलते रहते हैं, तो उनको आप अलग कर लें, छोटे छोटे जो पौधे हैं, और वो आप दूसरे गमले में लगाते जाएं। तो ये तरीका भी है इसको बढ़ाने का। वैसे तो इसके ऊपर फूल भी आता है, कभी आता है, मेरे हाथ तो नहीं आया। कहते हैं ये वहाँ पे इसके ऊपर फूल आता है जहाँ ये तंग जगह में हो, तो फिर ये अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ पे ये फूल निकालता है। और केयर टिप्स इस पौधे की ये हैं कि ये इंडोर रहना ज्यादा पसंद करता है। आप बरामदे में रखें या बालकनी में रखें जहाँ पे तेज धूप इस पे ना पड़े, क्योंकि तेज धूप की वजह से थोड़ा सा इसका कलर जो है ना फेड आउट हो जाता है। तो अगर आप छांव में रखा हो ना तो फिर बहुत डार्क ग्रीन, बहुत प्यारा कलर आता है इसका। और दूसरी केयर टिप इसकी ये है कि पानी इसको ज्यादा पसंद नहीं है। आपने 15 दिन बाद इसको पानी देना है, और वो बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं। ये पौधा सक्युलेंट होने की वजह से अपने आप को सरवाइव करना जानता है। आप जानते हैं कि हर पौधे को सरवाइव करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, लेकिन ये ऐसा पौधा है कि ये अंधेरे में भी चल जाता है। अच्छा, एक और खास बात मैं बताती चलूं जाते जाते कि अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, तो आप इस पौधे को पानी में भी लगा सकते हैं। गो कि उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आप इसकी जड़ें काट लें और इसके पत्तों को इकट्ठा करके एक गमले में आप किसी जग वगैरह में लगा दीजिए। तो एक तो इनके पत्तों की जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, और फिर ये काफी दिन तक, यानी आप समझें कि 2-3 माह तक आप इसको अपने डेकोरेशन पीस के तौर पे अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में रख सकते हैं। अब और क्या चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।